नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन करेंगे चुनावी रैली और सभाएं। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की शुरू। टेंडर के बदले कमीशन लेने का है आरोप। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत प्रचार प्रसार किया गया तेज। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मतदान करने के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। जैक ने 9वीं और 11वीं बोर्ड का रिजल्ट किया जारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब 7 जून तक गर्मी छुट्टी की घोषणा। और आईसीसी ने की पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए आधिकारिक अभ्यास मैचों के कार्यक्रम की घोषणा। 27 मई से 1 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा अभ्यास मैच। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में रांची के चुटिया में रोड शो करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को फिर झारखंड आएंगे। वे जमशेदपुर से भाजपा उम्मीदवार विद्युत वरण महतो के समर्थन में घाटशिला में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री अब तक झारखंड में 5 चुनावी सभाएं और राजधानी रांची में रोड शो कर चुके हैं। इधर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला जिले के ईचागढ़ प्रखंड में रांची से महागठबंधन के उम्मीदवार यशस्विनी सहाय के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन आज पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज हजारीबाग के केरेडारी में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा का आयोजन केरेडारी स्थित कृषि फार्म मैदान में शाम 6 बजे से किया गया है। इस अवसर पर रांची विधायक सीपी सिंह, लोकसभा प्रभारी शशिभूषण भगत, लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल, हजारीबाग जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, रामगढ़ जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आज राजमहल और कोडरमा लोकसभा में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। श्री मरांडी राजमहल, पाकुड़ के अलावा गिरिडीह में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में झारखंड की 3 सीटों सहित 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इस चरण के लिए अगले महीने की 1 तारीख को मतदान होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। सरायकेला जिला निर्वाचन पदाधिकारी रविशंकर शुक्ल ने समाहरणालय सभागार में रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सभी सेक्टर पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 25 मई को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। चतरा लोकसभा क्षेत्र के 18,85,462 मतदाता 20 मई को मतदान के दिन अपना वोट डालेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार चतरा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या में करीब 18% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतदाता संख्या की वृद्धि में महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। वहीं युवा मतदाताओं की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। उन्हें कुछ देर पहले ही रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय लाया गया। मंत्री आलमगीर पर टेंडर के बदले कमीशन लेने का आरोप है। बता दें कि पिछले दिनों मंत्री के सहायक संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के घर से करीब 32 करोड़ नकद बरामद किए गए थे। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ही निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम और पत्नी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों को पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बता दें कि ईडी की दाखिल चार्जशीट पर पीएमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने समन जारी किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों ने अग्रिम जमानत की याचिका दर्ज की थी। 13 मई को सिमडेगा में हुए मतदान के बाद अब स्थानीय लोग मतगणना की तिथि का इंतजार कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सिमडेगा जिले में लोकसभा चुनाव के तहत 13 मई को मतदान संपन्न हुआ। मतदान के बाद अब सभी राजनीतिक दल और आम लोग पूरी उत्सुकता से मतगणना की तिथि 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। इधर प्रत्याशियों की जीत हार को लेकर भी कयास जारी है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र से कुल 7 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिनमें से मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा के बीच बताया जा रहा है। दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि दोनों दलों के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार ने जिला समाहरणालय परिसर से 6 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता वाहनों पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर लोगों को मतदान की तिथि की जानकारी दी गई। इस मौके पर कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रांची के मोरहाबादी में स्वीप के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर कचहरी चौक, फिरालाल चौक होते हुए सुजाता चौक और फिर वापस मोरहाबादी मैदान पहुंची। सभी पदाधिकारियों ने रांची के मतदाताओं से 25 मई को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने की अपील की। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक बोर्ड ने आज 9वीं और 11वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी किया है। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट जैक की वेबसाइट पर देख सकेंगे। वहीं सरकारी स्कूलों में अब 7 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। जैक ने इसके लिए पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में इस वर्ष 1 से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत कांडरा चौका मुख्य मार्ग पर 10 से भी अधिक ट्रक चालकों के साथ लुटेरों ने मारपीट की और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना से आक्रोशित दर्जनों ट्रक चालकों ने देर रात कांडरा चौका मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लातेहार जिले के बालूमाथ में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष सत्तम ने बताया कि आपसी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कोडरमा के सैनिक स्कूल तिलैया में अखिल भारतीय सैनिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सैन्य छात्रों के मार्च पास्ट से हुआ। इस दौरान टीमों ने अपने अपने विद्यालय ध्वज के साथ परेड किया। अखिल भारतीय स्तर पर सैनिक स्कूलों के 8 ग्रुपों के कुल 19 विजयी सैनिक स्कूलों की 24 टीमें और 500 सैन्य छात्र छात्राएं टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। और आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए आधिकारिक अभ्यास मैचों के कार्यक्रम की घोषणा कल देर रात कर दी। मैच 27 मई से 1 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेले जाने हैं। अभ्यास मैच 20-20 ओवर के खेले जाएंगे और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय T20 दर्जा नहीं होगा, क्योंकि टीमों को अपने 15 खिलाड़ियों वाले दल के सभी सदस्यों को मैदान में उतारने की अनुमति होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन करेंगे चुनावी रैली और सभाएं। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की शुरू। टेंडर के बदले कमीशन लेने का है आरोप। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप के तहत प्रचार प्रसार किया गया तेज। राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए मतदान के लिए लोगों को किया जा रहा जागरूक। जैक ने 9वीं और 11वीं बोर्ड का रिजल्ट किया जारी। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब 7 जून तक गर्मी छुट्टी की घोषणा। और आईसीसी ने की पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए आधिकारिक अभ्यास मैचों के कार्यक्रम की घोषणा। 27 मई से 1 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा अभ्यास मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त
समाप्त हुआ। नमस्कार।